बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इसकी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें आपको क्या कहा जाए, लुक एट द कोऑर्डिनेटर ABCD इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये आपने फिगर इसको देखना है, ये कोऑर्डिनेटरल शेप है, ठीक है, ABCD, ठीक है, ये देखें ABCD। तो अब इसमें आगे क्या कहा जा रहा है, इफ E, F, G एंड H आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। E, F, G और H को मिड पॉइंट कहा गया है। ये देखें, E है, ये F है, ये G है और ये H है, ठीक है। E जो है मिड पॉइंट आप देख सकते हैं किसका होगा, A और B का, और F जो है मिड पॉइंट किसका होगा, B और C का। G जो है मिड पॉइंट है C और D का, और H जो है मिड पॉइंट है D और A का, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं ये सारा आपको बता के कि आपको ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इन 4 पार्ट्स को हमने अब सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, F, G एंड H। आप देखें बच्चों के जो हमें पॉइंट दिए गए हैं, ये देखें A दिया गया है, इसके ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये X और Y कहलाते हैं, ठीक है। हमें इसमें X1 दिया गया है, Y0 दिया गया है, इसी तरह B भी दिया गया है, C भी, D भी। लेकिन जो हमने फाइंड करने हैं ना, जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये देखें E, F, G और H, तो इसके हमने क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स को हमने फाइंड आउट करना है। यानी F है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये B है, इसके कोऑर्डिनेट 5 और 2 हैं। इसी तरह F के भी कोऑर्डिनेट होंगे जिसको X और Y कहेंगे, वो फाइंड करके हम निकालेंगे। इसी तरह G के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे, H के भी फाइंड करेंगे और E के भी फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं E, F, G और H के। तो सबसे पहले हम E के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर E, ठीक है, E के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। आपको पता है कि E जो है वो मिड पॉइंट किसका है, A और B का। तो आप यहां पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB। फिगर में आपको मैं दिखा चुकी हूं कि ये E जो है वो हमारा मिड पॉइंट है A और B का, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जाहिर बात है अब आपको E के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो जो आपने A और B जो आपका दिया गया है, यानी मिड पॉइंट E को कहा गया है किसका है, A और B का, तो हम उसके कोऑर्डिनेट A और B के जरिए ही फाइंड करेंगे। तो A लिखेंगे, A हमें क्या दिया गया है, 1 और 0 फिगर में दिया गया है। B हमें क्या दिया गया है, 5 और 2। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसको हम क्या कह लेंगे, इसको X1, इसको Y1, इसको X2 और Y2, ठीक है। अब हमने कोऑर्डिनेट्स E के फाइंड करने हैं। अब हम क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूले के लिए अब आपको चूंकि E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो आप E लिख के यहाँ पे XY लिखेंगे, क्योंकि हम X और Y को फाइंड करेंगे। अब फार्मूला जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है उसमें अब आपने क्या करना है, E लिख के ब्रैकेट में X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाय 2, फिर Y1 प्लस Y2 डिवाइडेड बाय 2 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। E ऐसे ही लिखेंगे, X1 जो है वो क्या दिया गया है, 1, ठीक है, 1 लिख के, प्लस X2 5 दिया गया, 5 लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे। Y1 आपको क्या गिवन है, 0, Y2 2 दिया गया है, 2 लिख के नीचे 2 लिख देंगे, ठीक है। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में ये निकाल चुके हैं। इस तरह फार्मूला अप्लाई करके हम मिड पॉइंट जो है फाइंड कर चुके हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, E आप ऐसे लिखेंगे, 5 में 1 को ऐड करेंगे 6 और नीचे आ जाएगा 2, 2 में 0 को ऐड किया 2, नीचे 2 आ जाएगा। अब देखें कि ये कटिंग इनकी हो जाएगी सेम टेबल पे, ठीक है। 2 के टेबल में इनके दोनों की कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, और ये दोनों की 2 के टेबल में हो रही है 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये भी 2 1 ज़ा 2 और ये भी 2 1 ज़ा 2, दोनों 2 के टेबल में 1 पे जा रहे हैं, तो ये 1 आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये E के कोऑर्डिनेट आ गए, ये X कोऑर्डिनेट आ गया, ये Y कोऑर्डिनेट आ गया है, ठीक है। ये हमने E के फाइंड कर लिए हैं। अब हमने नेक्स्ट किसके फाइंड करने हैं, F के फाइंड करने हैं, ठीक है। F के फाइंड करेंगे, फिर G के और फिर H के फाइंड करेंगे। अभी हम F के फाइंड करने के लिए बिल्कुल जैसे हमने E का फाइंड किया प्रोसीजर वही इस पे भी अप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर F। अब आपको पता है कि F जो है वो मिड पॉइंट किसका है, आपने फिगर में देखा है ये मिड पॉइंट है B और C का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, B और C को लिखेंगे। ये B मैंने लिख लिया है, B हमें क्या गिवन है 5 और 2,
और सी हमें गिवन है 2 और 6, ठीक है। इसको x1 कहेंगे, इसको y1, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। अब हमने क्या करना है कि b के कोऑर्डिनेट f के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो f लिख के यहाँ पे x और y लिखेंगे और यहाँ पे f आएगा। फार्मूला हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब आपने वैल्यूज को पुट करना है। x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या दी गई आप देख सकते हैं 5 है, प्लस x2 जो है वो 2 दिया गया है, नीचे 2, y1 जो है यहाँ पे 2 दिया गया है, y2 6 है और नीचे 2, ठीक है। यहाँ पे f ऐसे ही 5 में 2 को ऐड करेंगे 7, नीचे 2 आ जाएगा, 2 में 6 को ऐड करेंगे 8, नीचे 2 आ जाएगा। अब आप देखें 7/2 को तो आप ऐसे ही लिख लें, ठीक है। और लेकिन जो 8/2 है ये दोनों 2 के टेबल में इनकी कटिंग हो जाती है, तो ये आता है 4, 2 4s are 8, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे f के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ये x कोऑर्डिनेट आ गया और ये y कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब नेक्स्ट हमने किस किस के फाइंड करने हैं, g और h के फाइंड करने हैं। तो g और h के फाइंड करते हैं। g के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए आपने इसी तरह लिखना है फॉर g। ये g अब किसका मिड पॉइंट है, c और d का मिड पॉइंट है। तो इसी तरह आपने c लिख लेना है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 2 और 6 ये लिख के d के कोऑर्डिनेट -3 और 2 ये लिख देने हैं। अब आपने क्या करना है, आपने फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हम g के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। g लिख के xy लिखेंगे, फिर g यहाँ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। x1 की वैल्यू 2 है, ठीक है, प्लस x2 अब हमारा यहाँ पे -3 है, चूंकि माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, नीचे 2 और y1 हमारा क्या है 6 और y2 जो है वो 2 है, दोनों में ऐड कर लेंगे इनको हम, नीचे 2 लिख देंगे। अब ये देखें ये प्लस है, ये माइनस है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, यानी आपकी बड़ी रकम कौन सी है, माइनस वाली है, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। -1/2, 6 में 2 का ऐड करेंगे 8, 8/2 आ जाएगा। अब 2 के टेबल पे इन दोनों की कटिंग हो जाती है, 2 4s are 8। यहाँ से g के जो कोऑर्डिनेट है -1/2 और 4 आ गए हैं, ये x कोऑर्डिनेट कहलाएगा और ये y कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक है। हमने g के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिए हैं। अब हमने लास्ट पे h के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। h के कोऑर्डिनेट्स को भी जैसे प्रीवियस कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए हैं प्रीवियस तरीके से, उसी तरीके से ही हमने इसको भी फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए h के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर h लिख के मिड पॉइंट ऑफ, अब h जो है मिड पॉइंट किसका, a और d का, a और d लिख लेंगे। अब a जो है हमें दिया गया है 1 और 0, d -3 और 2 दिया गया है। फिगर में आपने गौर से देख के यहाँ पे वैल्यूज लिख लेनी है। इसके बाद इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 कह लेना है। फिर चूंकि x के कोऑर्डिनेट h के फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम x और y लिख के फिर यहाँ h लिखेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है, प्लस x2 -3 है, तो फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 2, y1 0 है, y2 2 है, ठीक है, ये लिखे नीचे 2 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 2, ठीक है, उसके साथ माइनस का साइन भी आ जाएगा। अब नीचे भी 2 है, ये 2 1s are 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1, ये 2 1s are 2, तो ये 1 आ जाएगा। तो h के कोऑर्डिनेट -1 और 1 आ गए हैं, जो कि एक x कोऑर्डिनेट कहलाएगा और ये y, ठीक है। तो ये h के आ चुके हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया ड्रा लाइन सेगमेंट्स EF G G H एंड HE। सिर्फ आपने इसमें लाइन सेगमेंट्स ड्रा करनी है बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। जो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनकी साइड्स को ज्वाइन करते चले जाना है, तो आप लाइन सेगमेंट ड्रा कर लोगे। EF ड्रा करनी है FG, ठीक है, ये सारी हम 1 बाय 1 ड्रा कर लेते हैं। इसी फिगर पे यहीं पे मैं आपको ड्रा करके दे देती हूँ EF। तो ये देखें, ये E है, ये F है, ठीक है। अब इनके जो मिड पॉइंट है, ये देखें, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। यहाँ से आप स्केल की मदद से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है, लाइन सेगमेंट। उसके बाद FG, तो FG आप क्या करेंगे कि यहाँ से ये देखें, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया गया है GH, तो ये G है और ये H है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपको क्या दिया गया है HE, तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक
आपने लाइन ड्रा कर ली। ये थोड़ी ज़्यादा हो गई बच्चों, यहाँ तक आपने ड्रा करनी है। ठीक है, अब ये लाइंस आपकी ड्रा हो चुकी हैं, इनको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। अब ये सेकंड पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई एफ एफ जी जी एच और एच ई। डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। डिस्टेंस को आपको फाइंड करने का तरीका अच्छी तरह से समझ आ गया है। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और डिस्टेंस को फाइंड करना है। ई एफ का फाइंड करना डिस्टेंस, इससे क्या मुराद है, ई से एफ तक जो आपका डिस्टेंस होगा वो आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने पॉइंट्स भी लेने हैं। चलें इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ई एफ एफ जी जी एच और एच ई का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ई एफ का डिस्टेंस फाइंड करूंगी। ठीक है, उसके लिए ई और एफ पॉइंट ले लूंगी। ठीक है, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला ई एफ लिख के, क्योंकि हमने ई से एफ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे ई एफ लिखेंगे और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको x1 कहें, इसको y1, ये x2 और ये y2 कहलाएगा। वैल्यूज को पुट कर देंगे इसमें हम। x2 हमें यहाँ पे क्या गिवन है 7/2 माइनस x1 क्या गिवन है 3, ये लिख के इसके नीचे 1 लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे इसका होल स्क्वायर। y2 अब यहाँ पे क्या है 4 माइनस y1 1 दिया गया है, ये लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसको मजीद सॉल्व कैसे करना है कि इसके नीचे जो है आप देख सकते हैं 2 और 1 है, तो एलसीएम 2 बनेगा। तो मैं यहाँ पे 2 एलसीएम लिख के 2 1 ज़ा 2 1 आ गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 1 2 ज़ा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4 में से 1 को माइनस किया 3, इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 आ जाएगा। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर जो है 1/4 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे 9। इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो हम 1 लगाएंगे, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम अब क्या आएगा नीचे 4 1 ज़र 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 4 ज़र 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब 36 में 1 को ऐड करेंगे 37 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है। उसके बाद अब आप देखें कि 37 जो है वो स्क्वायर रूट में ही रहेगा, लेकिन जो 4 है वो स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम ई से एफ तक का डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं, इसको हम 1 कह लेते हैं। ये एक डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने दूसरा कौन सा फाइंड करना है, एफ जी फाइंड करना है। एफ जी फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे एफ जी, ये आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए एफ और जी पॉइंट लेंगे। एफ पॉइंट जो है हमारे पास क्या है, एफ हमें दिया गया है 7/2 और 4, और जी हमें जो गिवन है वो है -1/2 और 4। ठीक है, ये लिख के अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। एफ जी लिख के और यहाँ पे अब आप फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की वैल्यू आपके सामने है, क्या है -1/2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है। इसमें अब आप देखें बच्चों कि आप जिस तरह प्रीवियस में इसको नेमिंग दे लेते थे ना, वो दिया करें ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसमें गलती का फिर इम्कान नहीं रहता। -1/2 अब यहाँ पे आ जाएगा -7/2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 4 है, माइनस y1 वो भी हमारा 4 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें बच्चों, अब यहाँ पे अब आपने ये देखना है डिनोमिनेटर में 2 है तो एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर -1 -7 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 के इक्वल आता है, तो उसको मजीद हम सॉल्व नहीं करेंगे, खत्म हो गया 0। ठीक है, अब -1 और -7 -8 बन जाएगा और नीचे 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये जो माइनस है, ठीक है, स्क्वायर में है ना, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 64 -8 को जो -8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा 8/4। ठीक है, अब इनकी कटिंग जो है दोनों की इजीली हो सकती है, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, देखिए यहाँ पे बच्चों एक चीज़ आपने देखनी है कि अभी हम कटिंग करने से पहले क्या करेंगे कि ये जो 4 है, ठीक है, 4 को जब स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और 64 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास 8/2 है, तो 2 1 ज़र 2 और 2 4 ज़र 8 हो जाएगा। इस चीज़ की क्लियर आपको हो गया ये
ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये देखिए 64/4 आया है स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो अब हम इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे 64 को, तो ये 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 और 4 का 2, ठीक है। तो अब 8/2 आ चुका है। अब 2 के टेबल में दोनों की कटिंग करेंगे, 2 1 2 2 4 8। तो यहां से जो आंसर आ रहा है 4। इसके साथ बच्चों एक चीज हम यूनिट्स लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि यूनिट्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें शेप गिवन है और शेप के हिसाब से फिर यहाँ पे हम यूनिट लगाएंगे। तो इसके साथ भी आप यूनिट लगा लें जो हमने 1 में निकाला है आंसर, ठीक है। अब ये जो आंसर हमारा आया है, जो FG का आंसर है, ठीक है, इसको हम क्या कह लेते हैं, ये हमारा सेकंड आंसर आ चुका है। अब GH का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए G पॉइंट हमें -1/2 और 4 ये गिवन है, तो ये लिख लेंगे। H के पॉइंट लिख लेंगे -1 और 1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट ये जो x1 इसको कहेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 कह लेंगे। अब हमने GH को जो फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, जो कि मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। फिर इसमें वैल्यूज को पुट करना है। x2 -1 के इक्वल है -x1। x1 जो है हमारा -1/2 है, तो इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, +1/2 बन जाएगा। और y2 हमारा 1 है, तो 1 लिख के -y1 हमारा 4 है, 4 लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चों, तो हम 1 लगाएंगे। 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। अब ऊपर देखिए नीचे 1 है ना, 1 2 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है। -2 प्लस, अब 2 1 2, तो फिर 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। ये बच्चों छोटी क्लासेस के एलसीएम वाले प्रोसीजर हैं, ये तो आपको उम्मीद करती हूँ आते ही होंगे। अब क्या करेंगे, -2 + 1, ये इसका होल स्क्वायर, नीचे डिवाइडेड बाय 2 भी है। अब यहाँ पे 4 में से 1 माइनस किया 3, चूंकि बड़ी रकम 4 की, उसके साथ माइनस के साथ -3 लिख देना है, इसका होल स्क्वायर। अब 2 में से 1 माइनस किया 1, 1/2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, साथ माइनस का साइन भी आएगा, क्योंकि बड़ी रकम 2 की थी, उसके साथ माइनस का साइन था। अब -3 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 1/4 आ जाएगा, +9। अब 9 के नीचे 1 लगाएंगे, 4 और 1 का अगेन एलसीएम लेंगे, तो 4 4 1 4, तो 1 1 1 आ जाएगा। 1 4 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 36 में 1 को ऐड करेंगे, 37/4 स्क्वायर रूट में। अब स्क्वायर रूट से 37 बाहर नहीं आएगा, ये स्क्वायर रूट में रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। 2 हमने यहाँ पे लिख दिया है और इसको हमने थर्ड नेम दे लिया है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, HE को फाइंड करना है। अब HE फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं, मैंने H जो है पॉइंट और जो हमारा E पॉइंट है वो मैंने लिख लिया है। इनके जो कोऑर्डिनेट थे, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 कह लिया है। फार्मूला अप्लाई किया है। फार्मूला हमारा क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे x2 जो है वो किसके इक्वल है 3, -x1 -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 होल स्क्वायर। y2 1 है, -y1 ये भी 1 है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। 3 में 1 को ऐड किया 4, इसका स्क्वायर। 1 में से 1 को माइनस किया 0, इसका स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 के ही इक्वल होता है, लेकिन जस्ट क्वेश्चन का पैटर्न जो चल रहा होता है ना, उसको अडॉप्ट करते हुए मैं इसको स्टेप वाइज आपको करके दिखा रही हूँ। 4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है 16, उसमें 0 को ऐड करेंगे 16 स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा 4 यूनिट्स बच्चों आप इनके साथ लिखें, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि शेप्स की मेजरमेंट के लिए यूनिट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। क्लास 4 में आप एक्सरसाइज 6 जो है उसमें आप देख सकते हैं कि जो शेप्स है, रेक्टेंगल, पेरीमीटर, पैरेललोग्राम, सारी शेप्स के साथ यूनिट्स यूज हो रहा है। अब आप देखिए बच्चों, हमने जो चारों साइड्स फाइंड की है ना, उसमें EF जो है GH दोनों क्या आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 37/2, और FG और HE जो है दोनों का आंसर 4 यूनिट्स आ रहा है। तो यहाँ पे भी यूनिट्स लिखें, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है इसका पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। वो कह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल शेप है, ठीक है, आपके सामने दिखाई गई है, तो आपको वो कह रहे हैं, ये देखें EFGH, ये जो हमारी नई शेप बनी है, दिखने में आपको क्या शेप लग रही है, ये देखें, इसकी जो है ना, आप देख सकते हैं लेंथ इक्वल है, और ये दोनों साइड जो ब्रेथ है ये भी इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो दिखने में आपको ये एक रेक्टेंगल शेप लग रही है। तो आप गैस के तौर पे इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन आपने इसको बाकायदा प्रूव करके बताना है कि ये रेक्टेंगल शेप है या नहीं है, या कौन सी शेप है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं।
एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। आपने इसको गेस करना है कि इसके अंदर जो हमने शेप बनाई है, ठीक है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट के जरिए जो शेप बनी है वो कौन सी शेप है। तो इसके सोल्यूशन में बच्चों सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बाय गेस, कि हम गेस करते हैं इट इज रेक्टेंगल। ठीक है, हम इसको बाजाहिर देख के क्या कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहीं तक बात नहीं खत्म करनी, फिर आपने कहना है बट इन पार्ट थ्री में हमने क्या किया था कि जो चारों साइड्स की जो लेंथ हमने फाइंड की थी उससे हमने क्या देखा था कि ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल, जो कि हम चारों पॉइंट्स हम देखे थे, हमने वहां से 1 2 3 4 के जरिए हम ये कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी। ठीक है, तो अब ये बात तो होगी कि हाँ जी चारों साइड्स हमारी जो थी उनकी लेंथ हम फाइंड करके ये रिजल्ट निकाल चुके हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये रेक्टेंगल है। लेकिन फाइनल तब होगा जब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर उसमें 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है, मतलब दोनों साइड्स का आंसर्स इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर एंगल बन गया तो हम कह देंगे कि ये वाकई ही रेक्टेंगल है। लेकिन अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना तो फिर इस कंडीशन में ये हमारी कौन सी शेप हो जाएगी, ये पैरेललोग्राम शेप हो जाएगी। ठीक है, अब हमने बच्चे चेक करना है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है या नहीं। ठीक है, उसके लिए अब हमने क्या करना होगा कि हमने एक शेप जो अंदर दी गई है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर जो हमारी लाइंस को ज्वाइन करके शेप बनी है, ये वाली शेप जो हमारी बनी है, ठीक है, इसको हमने क्या क्या कहा था, EFG और H। ठीक है, हमने इसके अंदर एक डायगोनल ड्रा करना है, ये डायगोनल ड्रा कर लेते हैं HF। ठीक है, ये HF डायगोनल ड्रा कर लिया है। आपको पता है पाइथागोरस जब थ्योरम लगाते हैं तो ये जो चीज है ये क्या हमारी होती है, हाइपोटेन्यूज। उसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायगोनल ड्रा किया है। अब हम इसको, क्योंकि हमने HF तो फाइंड नहीं किया हुआ, तो अब पहले HF को फाइंड कर लेते हैं। H पॉइंट और F पॉइंट हमें गिवन है, तो हम उसके जरिए फार्मूला अप्लाई करके वैल्यूज को पुट करेंगे। x2 की वैल्यू 7/2, x1 की वैल्यू 1 है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 1 है, ये लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसके नीचे 1 लगाएंगे, नीचे एलसीएम में 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसका होल स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस किया 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 7 में 2 को ऐड करेंगे 9, 9/2 होल स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के। अब 9/2 इसका होल स्क्वायर है, 9 9 ज़ा 81 और 2 2 ज़ा 4, और नीचे साथ में क्या आ जाएगा, 9/1 लगा लेते हैं, क्योंकि नीचे फिर से हमने एलसीएम लेना है। अब क्या करेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे 81 प्लस 1 4 ज़ा 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 में 81 को ऐड करेंगे 117/4। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर जब निकालेंगे 117 तो नहीं आएगा स्क्वायर रूट से बाहर, वो इसी तरह स्क्वायर रूट में ही रहेगा, लेकिन 4 बाहर आके 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हम क्या फाइंड कर चुके हैं, HF फाइंड कर चुके हैं। क्योंकि ये हमारा हाइपोटेन्यूज था, हमने ये फाइंड कर लिया है। अब पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हमने यहाँ पे लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो H जो है हमने फाइंड किया है, ये वैल्यू लिखी थी, इसका स्क्वायर, बेस भी हमारी फाइंड हुई थी, बेस हमारी A भी थी। ठीक है, तो वो भी हमने फाइंड की हुई थी, तो वो 4 थी, और परपेंडिकुलर हमारा BC, तो वो भी हमारा फाइंड हुआ था, ये मैंने यहाँ पे लिख के इसका स्क्वायर कर दिया है। अब ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कट गया, ये 117 बाहर आ गया, इस 2 का भी स्क्वायर है तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा 37, नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 और ये 4 और 1 का एलसीएम 4 के इक्वल होता है, तो ये 4 लिखेंगे। अब ये डिनोमिनेटर में 1 है, 1 4 ज़ा 4, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, और 1 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 आ जाएगा।
अब 64 में आपने 37 को ऐड करना है तो 104 आ गया, नीचे 4, यहाँ पे 117/4 है। आप देख सकते हैं दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। तो फिर इससे क्या साबित हो गया है, EFGH जो है हमारी शेप वो एक पैरेललोग्राम शेप है। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था ना, हमने कहा था कि रेक्टेंगल है, तो वो हमारा गेस था। फिर अब हमने साबित कर लिया है कि वो जो हमने उसको रेक्टेंगल कहा था वो रेक्टेंगल नहीं है, बल्कि वो पैरेललोग्राम शेप है। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।